अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 4.2 के लास्ट मराहिल में हम लोग हैं। लास्ट क्वेश्चंस है हमारे पास 13 से लेकर 17 तक। सारे मैंने बोर्ड के ऊपर एडजस्ट कर दिया। अब इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इसके ऊपर सॉल्व हो जाए। ये तो छोटे छोटे, इनके लिए स्पेस ज्यादा है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बिटवीन, ये बी और डब्ल्यू का मतलब मेरा बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन। ये आसान है, मतलब हमने फॉर्मूला वही एक ही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन के एड़े गेड़े रह के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ पे तो चलो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है ना, बिटवीन 7 एंड 17, ये वगैरह वगैरह, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ बिटवीन, तो ये बिटवीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, किस चीज को? बिटवीन को। अब 7 एंड 17 के बीच का क्या टर्म होगी, मतलब अर्थमेटिक मीन क्या होगी? ये वही बात है जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ते नहीं है कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है ना, वो किसके बराबर हो गया? ए एम, मतलब अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी से मुराद ये दो टर्म्स, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए क्या है? 7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। सो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 17 3 इधर आके 20 24 डिवाइडेड बाई 2। सो अरिथमेटिक मीन इसके सेंटर का क्या हो जाएगा? 12। 2 1 2 2 12। ठीक हो गया। सो ए एम पहले का आंसर क्या हो गया? 12 आ गया। ठीक हो गया, 12। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। तो अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब दूसरे सवाल के अंदर देखो क्या है कि अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ए एम इज इक्वल्स टू, अब वो क्या कर रहा है कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला। सो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। 3 और ये कट गया क्योंकि 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, तो 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 इसका आंसर आ गया। अरिथमेटिक मीन इसका क्या आ गया? 5। अब इसी तरह ये देखो, अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला बार बार लिखवा रहा हूँ, याद हो जाए, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 7 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ए एम इज इक्वल्स टू 7 अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 5, तो 8 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2 4। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 5, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4 अंडर रूट 5। समझ आ गई? मेरे पास यहाँ पे नोट्स में भी 4 अंडर रूट 5 है। ठीक हो गया। इसका लास्ट पार्ट क्या करना है? 2y वाला कॉन्सेप्ट है। तो ए एम, मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखवा रहा था कि याद हो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 2y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 7y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका आंसर आ गया 7y प्लस 7y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 चाहो तो इस पर डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। लास्ट जो जगह मैं छोड़ रहा हूँ वो इस क्वेश्चन के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक हो गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए फाइंड बी इफ अगर 10 इज अरिथमेटिक मीन, 10 जो है वो खुद अरिथमेटिक मीन है और बिटवीन बी से लेकर 20 के बीच में, बी से 20 के बीच में। तो मतलब हम लोगों ने क्या करना है कि फॉर्मूला बेसिकली क्या है अरिथमेटिक मीन का? ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो 10 तो खुद अरिथमेटिक मीन है, तो ए प्लस बी मतलब बी प्लस 20 हो जाएगा। ए नहीं पता मैं, तो ये देखो बी एंड 20, बी एंड 20 इसका अरिथमेटिक मीन है, तो मतलब ए प्लस बी इसका क्या जाएगा? बी प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। 2 उस साइड ले जाओ, 20 प्लस बी प्लस 20 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 माइनस 20 इज इक्वल टू बी। तो b इज इक्वल्स टू 0। b मतलब इसका क्या हमारे पास? b 0 है। ठीक हो गया। इस बात की समझ आई है कि नहीं आई है? मतलब ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फाइंड x एंड y इफ 2 एंड 13 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y। अब वो क्या कहता है कि भाई हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि फाइंड x एंड y करना है। अगर 2 एंड 13 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y, वो कह रहा है कि 2 एंड 13 मतलब हमारे पास अगर हमने एक्स वाई को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ये मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 13 तो मैं 3 लिखता रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा बता दूं कि हमने एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। जैसे मैं बोल चुका हूँ कि ये 2 और 13, जो 2 और 13 है वो बिटवीन एक्स एंड वाई के, ये कोई अरिथमेटिक मीन है। जैसे हम कहते हैं कि एक्स उसके बिटवीन में 2 है और 13 है और वाई है। हमने क्या मालूम करना है? हमने x मालूम करना है और हमने y मालूम करना है। ठीक है। अब a1 पहली टर्म x के बराबर है, a2 y के बराबर, a2 2 के बराबर है, a3 13 के बराबर है और a4 y के बराबर है। इट्स मीन ये a1 है तो a1 तलाश करना पड़ेगा और a4 तलाश करना पड़ेगा। तो सिंपल सा काम हमारे पास जो गिवन है, गिवन वी हैव a2, सो a2 को मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस डी, और ये किसके बराबर है? 2 के। ठीक है।
और A3 को मैं लिख सकता हूँ A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, डी एक कम हो जाएगा, ठीक हो गया, 13 के बराबर, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, इन दोनों के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो मतलब फॉर्मूला जो यूजिंग हो रहा है ना, या किस तरह ये वैल्यू आ रहे हैं, ठीक हो गया, वो आ रही है इस फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D, ये फार्मूला यूज हो रहा है, A1 इज इक्वल टू n माइनस 1D। और यही एक फार्मूला ये वाला an माइनस 1 वाला, ये वाला an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D वाला, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये सब के लिए यूज होगा। मतलब अगर मैंने n इज इक्वल टू 4 तलाश करना है तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1D, तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, तो मतलब ये एक D कम हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने D कम लिखा। अब मेरे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक हो गया, मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इक्वेशन 1 2 में से सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, A1 प्लस D इज इक्वल टू 2 और A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 13, माइनस 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 के साथ काट गया, माइनस D माइनस 11, तो D इज इक्वल टू 11। मैं एक दफा चेक कर लूं क्योंकि मैंने पिछली दफा भी रोला कर दिया था, तो D का आंसर क्या आ गया मेरे पास, D इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, सही है, तो ये चीज आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया, D इज इक्वल टू 11, D11 से ही अब हम काम चलाएंगे, मतलब अब हमने क्या करना है, पुट D इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 1 A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, और जो बराबर है हमारे पास 2 के, तो A2 को तो हम नहीं कंसिडर करते, वो तो हमारे पास सिर्फ सेट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो A1 प्लस डी क्या है मेरे पास 11 प्लस इज इक्वल टू 2, so A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 11, A1 इज इक्वल टू माइनस 9, तो A1 माइनस 9 आया, और A1 किसके बराबर था, A1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 9, तो x का आंसर क्या आ गया, माइनस 9, माइनस 9, ठीक हो गया, माइनस 9, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास ये आ गया आंसर -9। अब हमने A4 फाइंड आउट करना है, A4 फाइंड आउट करने के लिए A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, जैसे मैंने ये समझाया था, ठीक है, ये A4 इज इक्वल टू A1 माइनस 9 प्लस 3D 11, A4 इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 33, so A4 इज इक्वल टू 9 माइनस करो तो 24 आई थिंक, तो ये प्लस 24, तो ये y के बराबर आ गया, y 24, तो y मेरे पास यहाँ पे भी 24, तो y इज इक्वल टू 24, ठीक है, बोर्ड की कमी की वजह से मैं इतना कंजूसी कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बड़ा लेंथी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको इधर ही पूरा कर सकूं, ठीक हो गया। अब हम लोग ना यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, पहली चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है ये बता दो, वो कह रहे हैं कि फाइंड टू अरिथमेटिक बिटवीन 5 एंड 17, तो एक अरिथमेटिक तो 5 है, दूसरे को मैं x कह लेता हूँ, तीसरे को मैं y कह लेता हूँ, और चौथे को मैं 17, इसके बिटवीन में हमारे पास कोई अरिथमेटिक है, तो 5x y एंड 17, ठीक हो गया। तो मतलब कि हमने फाइंड टू अरिथमेटिक बिटवीन 5 से 17 के बीच में कोई दो अरिथमेटिक मीन है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे A1 क्या है 5, A2 क्या है x, A3 क्या है y, और A4 क्या है मेरे पास 17। मैंने क्या करना है x और y मालूम करना है, ठीक है, तो A1 तो मेरे पास गिवन है, A1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और A4 मेरे पास गिवन है, मतलब A4 इज इक्वल टू 17। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे एक ही फॉर्मूला आता है जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला क्या है कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। अब मुझे अगर मेरे पास D होता, बिलफर्ज मेरे पास D होता, तो और हमारे पास A1 मौजूद है, तो मैं क्या कर सकता, ताबिया जर रहा है, टूट गया फोन, चलो कि आईफोन का बैक भी टूट गया, एक इसी तरह मेरे साथ 2022 में भी हुआ था जब मैंने नया फ़ोन लिया था आईफोन एक्सेस मैक्स, तो वो भी जो है उसके ऊपर जाली लगी होती है ना बैक साइड पे,
तो वो जाली ट्राइपॉड में स्लिप करते करते जब मैं नोट कर रहा था, आप नोट करेंगे कि बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, तो नीचे गिरा, पीछे फोन टूट गया। अभी भी इसकी बैक पूरी गंदी तरह टूट चुकी है, पूरा एक पीस पीस, क्योंकि ट्राइपॉड तकरीबन 4 फीट पे लगा हुआ है ये सामने आप, तो ट्राइपॉड से जब गिरा है 4 फीट से, तो टक आगे स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रैच आ गया। चले, नुकसान होता रहता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है, कोई मसला नहीं, आजमाइश। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, डी को फाइंड आउट कर लेंगे। जब डी मिल जाएगा तो हम एक्स भी फाइंड कर लेंगे और वाई भी। तो डी फाइंड आउट करने के लिए मैं A4 का सहारा लूंगा। तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस एन, मेरे पास 4 माइनस 1 डी। तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। ठीक हो गया, ये मेरे पास 3D A4 के बराबर है ना। तो A4 खुद किसके बराबर है, 17 के बराबर है। A1 खुद किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और प्लस 3D। तो यहाँ से 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। तो यहाँ से 12 इज इक्वल टू 3D, तो D इज इक्वल टू मेरे ख्याल में 4 आ रहा है। ठीक हो गया, D क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अपने पास, D4 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह अब मैंने क्या करना है, ये D उठा के A1 में पुट कर सकता हूँ। यहाँ से A1 है ना, अब A1 मतलब A1 तो निकला हुआ है, A2 फाइंड आउट करना है। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, ये वो फार्मूला है ना, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मतलब कि ये फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस, ये हर क्वेश्चन में बताता हुआ आ रहा हूँ। तो A2 N2 है, तो A1 प्लस 2 माइनस 1 D। तो A2 इज इक्वल्स टू A1 क्या है 5 प्लस 1, और D क्या है जी मेरे पास 4। तो A2 जो है वो 9 आ जाएगा, और A2 खुद किसके बराबर है, X, तो 9। तो X हमारे पास 9 आ गया। ठीक हो गया, X इज इक्वल टू 9। अब A3 फाइंड आउट करेंगे, तो A3 A1 प्लस 2D। तो A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2D, मेरे पास क्या हो जाएगा 4। तो A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 8, तो A3 इज इक्वल टू 13। तो ये मेरे पास इसके आंसर्स हो गए 13 और y 13 हो गया, और x 9। तो y इज इक्वल टू 13। ठीक हो गया। अब हमारे पास बिटवीन कितने, 3। ठीक हो गया। अब 3 यहाँ पे कह रहे हैं 17 फाइंड 3 अर्थमेटिक बिटवीन 2 एंड 18। ठीक हो गया, 2 एंड 18 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 कॉमा x कॉमा y कॉमा z कॉमा माइनस 18। तो A1 क्या इज इक्वल टू 2, और A2 क्या है x, और A3 क्या है z, और A4 नहीं A3y, A4z, और A5 माइनस 18। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां से मैं यहाँ के बाद अपने लिए A5 से वैल्यू निकालूंगा। तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D से फार्मूला से वैल्यू निकालूंगा। तो A5 इज इक्वल टू A1 प्लस n 5 माइनस 1 और D। तो A5 मेरे पास खुद माइनस 18 है, A1 मेरे पास खुद 2 है, प्लस 4 और D। तो माइनस 18 इज इक्वल टू 2 प्लस 4D, और माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 2, इधर आके माइनस 2 4D। तो माइनस 20 इज इक्वल टू 4D। तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू D। तो आंसर क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू माइनस 5 आई थिंक, D इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक हो गया, D मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब D मैंने निकाल लिया, मैंने इसके बाद जस्ट क्या करना है कि अपने लिए D निकल आया, तो A1 तो मेरे पास है, तो A2 फाइंड आउट करना। तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D। तो n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 2, A1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1, D क्या है मेरे पास माइनस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 5। तो A2 इज इक्वल्स टू माइनस 3। A2 मेरे पास क्या आ रहा है माइनस 3। तो A2 खुद किसके बराबर है x, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक हो गया। अब मैंने A3 फाइंड आउट करना, तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। A3 की वैल्यू नहीं पता, A3 इज इक्वल्स टू A1 पता है मेरे पास क्या है 2 2 प्लस 2D मुझे पता है माइनस 5। A3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10, तो ये आ जाएगा माइनस 8। सो A3 किसके बराबर है y के, और y किसके बराबर माइनस 8 के, तो ये माइनस 8 आ गया। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हमारे पास A4, तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। सो A4 इज इक्वल टू A1 मेरे पास क्या है 2 प्लस 3D मेरे पास माइनस 5। सो A4 इज इक्वल टू 2 माइनस 15, A4 इज इक्वल टू माइनस 13। तो A4 किसके बराबर है z इज इक्वल टू माइनस 13।
नहीं इसके सोल्यूशन सेट निकलना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सिचुएशन है। आई होप समझ आ चुकी होगी। फ़ोन का सदमा नहीं लग रहा। चलो खैर, जो टूटना था वो टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।